सीमा और मोहित दोनों जॉब वाले थे। काफी समय बाद सीमा का ऑफिस ऑफलाइन स्टार्ट हुआ था, इसलिए वो सुबह 9 बजे ही निकल जाती थी और शाम को 7 बजे घर लौटती थी। पर मोहित का ऑफिस ऑनलाइन ही था। वर्क फ्रॉम होम की वजह से मोहित ऐसा नहीं था कि लेट उठे, वो भी सीमा के साथ जल्दी उठकर उसकी काफी हेल्प करवा देता था। कुल मिलाकर उनकी लाइफ छोटी छोटी खुशियों से भरी हुई थी। माय स्वीट स्वीट वाइफ, बेटी तैयार है। अरे आज तो मुझे उठने में बहुत देर हो गई, 7 बज गए। मोहित, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसा हस्बैंड मिला जो मुझे इतना प्यार करता है, मेरा इतना ख्याल रखता है। अरे लकी तो मैं हूँ जो तुम मुझे मिली। तुम भी तो कितनी मेहनत करती हो और तुम भी मेरा बहुत ख्याल रखती हो। चाय तो तुमने बहुत टेस्टी बनाई है। अच्छा, मैं जल्दी से किचन में जाकर तुम्हारा और अपना नाश्ता बनाकर पैक कर लेती हूँ। और हाँ, ऐसा मत करना कि ऑफिस मीटिंग में लग जाओ और खाना टाइम पर ना खाओ। हाँ, खा लूंगा, टेंशन मत लो। चलो मैं तुम्हारे साथ थोड़ी हेल्प करवाता हूँ। इस तरह सीमा और मोहित की लाइफ मिलजुल कर बीत रही थी। दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते थे और एक दूसरे की बहुत परवाह करते थे। एक दिन सीमा के ऑफिस जाने के बाद मोहित जैसे ही अपने दरवाजा बंद करने लगा, तभी जी नमस्ते, मेरा नाम शालिनी है। मैं अपनी मम्मी के साथ 2 दिन पहले ही यहाँ आपके पड़ोस में रहने आई हूँ। मुझे यहाँ का मार्केट नहीं पता, घर में चीनी खत्म हो गई थी। अगर मुझे थोड़ी सी चीनी मिल जाती तो। ओह क्यों नहीं, प्लीज वेलकम। आप बैठिए, मैं किचन से लेकर आता हूँ। थैंक यू सो मच। आप भी यहाँ अकेले रहते हैं क्या? नहीं, मैं और मेरी वाइफ रहते हैं। वो अभी ऑफिस गई है। मेरा वर्क फ्रॉम होम है, इसलिए मैं घर से ही काम करता हूँ। अच्छा, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। वैसे मार्केट पीछे कॉलोनी के बाहर निकलते ही है, वहाँ आपको शॉप्स पर सब कुछ मिल जाएगा। ओह थैंक यू, आप जैसे इतने अच्छे पड़ोसी हैं, फिर तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अगले दिन जब सीमा ऑफिस के लिए निकली तो शालिनी ने देखा मोहित घर लॉक करके कहीं जा रहा है। नमस्ते मोहित जी, आप कहीं जा रहे हैं क्या? जी वो मैं पीछे मार्केट से कुछ सामान लेने जा रहा था, सोचा थोड़ी वॉक हो जाएगी। अच्छा मार्केट, वैसे मैं भी मार्केट ही जा रही हूँ। चलिए ना साथ ही चलते हैं। ओके। अब तो शालिनी अक्सर ही किसी न किसी बहाने मोहित से मिलने आने लगी। एक दिन, जी कहिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे ये शालिनी जी है, हमारे पड़ोस में 1 महीना पहले ही रहने आई है। नमस्ते शालिनी जी। नमस्ते मोहित जी। अच्छा, मैंने अगर सही पहचाना तो आप सीमा जी हैं, मोहित जी की पत्नी। जी बिल्कुल सही पहचाना। आइए ना, प्लीज अंदर आइए। आपके पति बहुत ही अच्छे हैं, हमेशा मेरी मदद करते हैं। मैं तो सचमुच सोच रही थी कि नई जगह जाऊंगी तो बड़ी परेशानी होगी, पर मोहित जी ने तो मेरा बहुत साथ दिया। वैसे आज आपकी छुट्टी है क्या? नहीं, छुट्टी तो नहीं है, पर मैंने आज छुट्टी ली हुई है। वो क्या है ना, आज हमारी शादी की सालगिरह है, तो मोहित और मैं एक साथ समय बिताना चाहते थे। अच्छा, शादी की सालगिरह बहुत मुबारक हो। एक काम कीजिए, आज आप और मोहित जी मेरे घर आइए, मैं आपके लिए अच्छा सा डिनर रेडी करूंगी। मम्मी भी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। पर अरे आप भी तो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। चलिए पक्का हुआ, आज रात का खाना आप मेरे घर खाएंगे। अच्छा चलती हूँ, रात के लिए आपके खाने की तैयारी भी करनी है। शालिनी घर चली जाती है, पर सीमा गुस्से में थी। ऐसे थोड़ी होता है, हम दोनों घूमने जाने वाले थे और मुझे सही नहीं लग रहा। तुम इस शालिनी से दूर रहना। क्या बात है, चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही है। चलो कोई बात नहीं, वो इतने प्यार से बुला गई है तो आज हम उनके घर ही डिनर कर लेंगे। ना चाहते हुए भी सीमा को मोहित के साथ शालिनी के घर डिनर पर जाना पड़ता है। उस रात शालिनी और उसकी माँ मोहित के साथ खूब बातें करती हैं, मानो वो कितने समय से मोहित को जानती हो। सीमा सब कुछ देख रही थी, पर वो उस समय चुप रही। आंटी जी, आपके हाथ की मेथी आलू खाकर तो मजा ही आ गया, बहुत बढ़िया डिनर था। तो रोज आ जाया करो बेटा, तुम्हारा अपना ही घर है। मैं एक काम करती हूँ, कल मैं कढ़ी चावल बनाने वाली हूँ, मैं शालिनी के हाथ तुम्हारे लिए भेज दूंगी। और फिर कुछ देर बाद मोहित और सीमा घर आ जाते हैं। अगले दिन सीमा ऑफिस चली जाती है, पीछे से शालिनी कढ़ी चावल देने के लिए आ जाती है। उस समय मोहित नहाकर ही बाहर निकला था, उसने वो ऐसे ही दरवाजा खोल देता है। कौन है? आ रहा हूँ। पता नहीं कौन है, लगातार घंटी बजाता जा रहा है। ओह शालिनी जी, आप सॉरी, मैंने सोचा प्रेस वाला कपड़े लेने आए। मैंने उसे फोन किया था कि प्रेस के कपड़े ले जाएगा। वो मम्मी ने कढ़ी चावल बनाए थे तो वो बोली कि गरम गरम आपको दे आऊं। आप किचन में रख दीजिए, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। क्या मोहित जी, आप बिल्कुल लड़कियों की तरह शर्मा रहे हैं। आप थोड़ा सा खाकर बताइए तो कैसे बने। अरे खाइए ना प्लीज। शालिनी जबरदस्ती मोहित के मुंह में कढ़ी चावल खिला देती है। मोहित शालिनी को बहुत रोकने की कोशिश करता है, पर शालिनी थी कि जिद पर अड़ी हुई थी। जबरदस्ती मोहित को कढ़ी चावल खाने पड़ते हैं। शाम को 7 बजे सीमा घर पहुँचती है, तभी मोहित की आँख खुलती है। उसका सिर दर्द से चकरा रहा था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर का दरवाजा शालिनी खोलती है। शालिनी को सामने देखकर सीमा हक्की बक्की रह जाती है। शालिनी चुपचाप वहाँ से चली जाती है, पर उसके जाने के बाद सीमा और मोहित की जिंदगी में तूफान आ जाता है। सीमा मेरी बात का विश्वास करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ हम दोनों के बीच में। सीमा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, ये सब शालिनी की चाल है, उसने मुझे फंसाया है। वो मेरे लिए कड़ी चावल लेकर आई थी, मैंने उसे बहुत रोका पर वो मेरी बात मान ही नहीं रही थी। उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, मैं बिस्तर में था और शालिनी मेरे बराबर में, मुझे कुछ भी याद नहीं है। सीमा प्लीज मेरी बात का विश्वास करो। मुझे कुछ नहीं सुनना मोहित, मेरे सामने से हटो। मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं मम्मी के घर जा रही हूँ और मुझे फोन करने की कोशिश भी मत करना। मोहित ने सीमा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर सीमा ने उसकी बात पर यकीन ही नहीं किया। वो अपनी मम्मी के घर रहने चली गई। पीछे से शालिनी मोहित के पास आती है, पर मोहित उसे घर से निकाल देता है।
शालिनी यहाँ से चली जाओ, वरना पुलिस को बुलाते देर नहीं लगेगी। आज तुम्हारे कारण ही मेरा घर बर्बाद हुआ है। मुझे तुम्हारी एक नहीं सुनी। अरे नाराज क्यों होते हो? मैं तो तुम्हें बस ये फोटोज दिखाने आई थी जो मेरी और तुम्हारी उस दिन बेड वाली थी। अब जल्दी से पैसे दे, वरना मेरी बेटी तेरे फोटो सोशल मीडिया पर डाल देगी। फिर तू ना घर का रहेगा ना घाट का। इसका मतलब तुम दोनों ने मिलकर मुझे फंसाया। मोहित के पास कोई और चारा नहीं था। वो कुछ पैसे शालिनी के हाथ पर रखता है। अब तो शालिनी ने उसे ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया था। सीमा मोहित का फोन नहीं उठाती थी। मोहित ने सीमा से कई बार मिलने की कोशिश की, पर सीमा ने उससे मिलने से मना कर दिया। मोहित बहुत परेशान रहने लगा था। शालिनी और उसकी माँ मिलकर उसे ब्लैकमेल कर रही थी। फिर एक दिन सीमा के सामने शालिनी की सच्चाई आ जाती है। वो उसे बाजार में एक आदमी से बात करते सुन लेती है, जिसमें शालिनी उस आदमी को उस नशे की दवाई के पैसे दे रही थी, जो दवाई उसने कढ़ी चावल में मिलाई थी। सीमा मोहित को फोन मिलाती है और सब कुछ प्लान करके वो पुलिस को लेकर शालिनी के घर पहुंचती है। शालिनी और उसकी माँ घर छोड़कर भागने वाली थी, तभी वो पुलिस की पकड़ में आ जाती है। हमें छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब। शालिनी, अब तुम अपना गुनाह नहीं छुपा सकती। पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया है जिसने तुम्हें नशीली दवा बेची थी। मैडम, अब चुपचाप दोनों हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। पुलिस शालिनी और उसकी माँ को पकड़ कर ले जाती है। आई एम सॉरी मोहित, मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था। नहीं सीमा, गलती मेरी है। मुझे ऐसे किसी अनजान के साथ इतनी बात नहीं करनी चाहिए थी। किसी का कुछ भरोसा नहीं, कौन हमसे किस कारण दोस्ती बढ़ा रहा है, मुझे भी पहले जांचना परखना चाहिए था। मोहित और सीमा एक दूसरे के गले लग जाते हैं। दोनों की आंखों में फिर से एक दूसरे के लिए वही प्यार था जो आंसू बनकर छलक रहा था।